अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने तमाम पाकिस्तानियों से कह दिया है कि वो तैयार रहें लॉन्ग मार्च के लिए। वो किसी भी वक्त जो है इसका ऐलान कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने तकरीर की है। इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम से कि अपने आप को तैयार रखें, इन चोरों और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ हमने निकलना है और अपना हक हमने छीन कर लेना है। अब आप देखिए इमरान खान साहब ने क्या ख़िताब किया है पाकिस्तानियों से, और बहुत ही अच्छा ख़िताब किया है इन्होंने। और हम सब जो है इमरान खान साहब के लिए हाज़िर हैं, तमाम पाकिस्तानी इमरान खान साहब के लिए हाज़िर हैं। वो जो कहेंगे हम करेंगे और इन चोरों को हमने निकालना है जिन्होंने हमारे मुल्क का ये हाल किया है। इन लानती चोरों को हमने निकालना है, इस करप्ट टोले को, इस इम्पोर्टेड लानती हुकूमत को हम लोगों ने निकालना है। तमाम पाकिस्तानियों ने बिल्कुल तैयार रहना है। अब ये देखिए इमरान खान साहब का खूबसूरत खिताब तमाम पाकिस्तानियों से। आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मेरी जितनी भी जिंदगी है वो इन चोरों का मुकाबला करने के लिए। मैं इसको सियासत नहीं समझता, मैं इसको जहाद समझता हूं। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं अपने सारे आज जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, मैं आप सबको आज पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब आप प्रोटेस्ट खत्म कर दें। आज आप प्रोटेस्ट अब खत्म कर दें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम मुश्किल में हो। लेकिन आप सब तैयारी करें। मैंने कहा था महीने के एंड में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं पूरी तरह इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च पे खत्म नहीं होगा, ये मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके इख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशतगर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों जिनके जो बार बार जुर्म करें शायद उनसे करते हो ऐसी चीज़ें, हमें नहीं पता। शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा, और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज गिल से जो किया और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर। लेकिन मेरा क्यों मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक। अच्छा, और वो है कौन? वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है। तो मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आज़म स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि। और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले लेते तो शायद आज़म स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। मैं सिर्फ चाहता हूं कि मुख्तसरन आज़म स्वाति पहले आपको बताएं इनसे किया क्या है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को और बैरून मुल्क जो रह रहे हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान को आज अल्लाह ताला ने एक ऐसा बहादुर और इंसाफ पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। बहुत खूबसूरत खिताब है इमरान खान साहब का तमाम पाकिस्तानियों के लिए। तमाम पाकिस्तानियों ने अपना हक छीन लेना है इन लानती और इन चोरों के टब्बर से।
ان چوروں کو اور اس کرپٹ امپورٹڈ حکومت کو ہم نے اٹھا کر باہر مارنا ہے، ان کو ایوانوں سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے بہت ظلم کر لیا پاکستان کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا کی. لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے، اور آنے والا وقت عمران خان کا ہے، اور عمران خان ہی پاکستان کو جو ہے لیڈ کریں گے، اور پاکستان جو ہے ترقی کرے گا. ان چوروں کا جو ہے بس اب خاتمہ قریب ہے، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ہمارا یہ کہنا ہے تمام پاکستانیوں سے، ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کی ہر بات کو ہم نے ماننا ہے، اور وہ جو کہیں گے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر سوچیں گے. اور ہم نے شدید ترین احتجاج کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہماری محبت کیا ہے عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. ہم یہ کہیں گے تمام پاکستانی اپنے حق کے لیے نکلیں، اور ان چوروں کو اٹھا کر باہر مارنا ہے ایوانوں سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اور ان چوروں نے بہت ظلم کیا ہم پر. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے. یہ ہمارا کہنا ہے آپ سے. انشاءاللہ نئے نئے موضوعات آئیں گے. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ.